बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो आज का ये अमल आप ही के लिए है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सफ़र का महीना चल रहा है और वज़ाइफ की कबूलियत के हवाले से इस महीने की एक ख़ास अहमियत बयान की जाती है। इसलिए अगर आप भी रातों रात अमीर तरीन होना चाहते हैं तो बस आपने एक रोटी और प्याज का सदका इस वीडियो में बयान करदा तरीके से दे देना है। इस सदके को देते ही आपके पास इतनी दौलत आएगी कि आपके लिए दौलत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे नाजरीन, रोटी और प्याज का ये सदका आपने कैसे देना है और किन बातों का ख्याल रखना है, इसके मुतालिक कोई ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि हम सभी ही जानते हैं कि आज के ज़माने में अगर आपके पास कुछ रकम है और कोई नॉर्मल सा कारोबार है तो हम ज़िंदा तो रह सकते हैं और रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आज के दौर में एक इज़्ज़तदार और पुरवकार ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। इसकी वजह ये है कि आजकल के लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। दूर और नज़दीक के रिश्तेदारों की बात तो छोड़िए, अपने सगे बहन भाई भी इन्हीं बहन भाइयों से प्यार करते हैं और उन्हीं की इज्जत करते हैं जो दौलतमंद होते हैं, जबकि गरीब बहन भाइयों को दूसरे बहन भाई मुंह तक लगाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो अमल बताने जा रही हूँ, इसको अगर आप बताए हुए तरीके से कर लेते हैं तो प्यारे नाज़रीन, आपके पास इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि दौलत और पैसा संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये खास रिज़्क़ और दौलत का अमल है। रोटी और प्याज का सदका पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि इस अमल की ख़ास बात यह है कि ये महीनों में नहीं और ना ही दिनों में, बल्कि आपकी किस्मत को घंटों के अंदर अंदर बदलने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए रोटी और प्याज के सदके को ऐसे बहन भाई भी ज़रूर दें जो ये कहते हैं कि हमारे घर में रिज़्क़ नहीं आता, दौलत और पैसा नहीं आता और ऐसा लगता है कि रिज़्क़ हमारे घर का रास्ता भूल चुका है। और इसी तरह से ऐसे बहन भाई भी इस सदके को ज़रूर दे दें जो बेबरकती की शिकायत करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे घर में रिज़्क़ और दौलत तो आती है लेकिन पैसा और दौलत कहाँ खर्च हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। प्यारे नाजरीन, रोटी और प्याज के इस सदके को देते साथ ही आपके घर से रिज़्क़ और पैसे की तंगदस्ती का मसला ख़त्म हो जाता है। आपके घर में दौलत, रिज़्क़ और पैसा आने लगेगा। और अगर आपका कारोबार आप करते हैं तो आपके कारोबार में बेपनाह तरक्की होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ भी कारोबार वगैरह नहीं करते तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि आपको वहाँ से पैसा आने लगेगा कि जहाँ से आपने गुमान तक नहीं किया होगा। रोटी और प्याज का ये सदका ना सिर्फ आपको दौलतमंद बनाएगा बल्कि बहुत तेज़ी के साथ दौलतमंद बनाएगा, क्योंकि इस बात को याद रखिएगा कि ये एक सदक़े का अमल है और सदक़े के अमलियात दूसरे वज़ाइफ और अमलियात से तेज़ असर होते हैं। तो बस फिर आपने सफ़र के महीने में किसी भी दिन इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह आने वाला पूरा साल आपको रिज़्क़, दौलत और पैसे के हवाले से किसी भी किस्म की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे नाजरीन, सफ़र का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें वैसे भी आम तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सदका देने की तलकीन की जाती है, क्योंकि नाजरीन आप ये बात जानते ही होंगे कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएं और वबाएं नाजिल होती हैं। लिहाजा आसमान से नाजिल होने वाली हर एक बला अपने साथ एक महसूस मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसे कि कुछ बलाएं अपने साथ रिज़्क़ की तंगी, जबकि कुछ अपने साथ बीमारी और हादसात लेकर आती हैं। तो ऐसी बलाएं जब किसी शख्स पर नाजिल होती हैं तो जो भी मुसीबत और परेशानी वो लेकर आती हैं वो फिर उस शख्स की ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर बला अगर अपने साथ बीमारी लेकर आई है तो वो शख्स बीमार रहना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कुछ बलाएं अपने साथ रिज़्क़ और दौलत की तंगी लेकर आती हैं तो ऐसा इंसान रुपए का मोहताज हो जाता है। लेकिन आप सफ़र के महीने में किसी भी दिन इस रोटी और प्याज के सदके को दे देते हैं तो आप पूरा साल ना सिर्फ इन आसमानी बलाओं से महफूज रहेंगी, बल्कि जो बलाएं आपके ऊपर नाज़िल हो चुकी हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगी। इसी तरह से ये सदका
حاسد کی حسد سے بھی آپ کو بچاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے آپ کے اوپر جادو اور ٹونا ڈال رکھا ہے تو روٹی اور پیاز کے اس صدقے کو دے دینے سے آپ پر موجودہ جادو ٹونے کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پر رزق، دولت اور پیسے کی بارش ہونے لگتی ہے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ روٹی اور پیاز کی اس صدقے کو آپ نے کیسے دینا ہے اور کون سی باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ پیارے ناظرین، روٹی اور پیاز کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے اپنے گھر ایک روٹی پکا لینی ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ نے صدقے کے لیے بچی ہوئی روٹی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے صدقہ دینے کے لیے خاص طور پر روٹی پکانی ہے اور تازہ روٹی کا ہی صدقہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مناسب سائز کا پیاز لے لینا ہے۔ اس پیاز کا اوپر والا چھلکا اتار لینا ہے، لیکن اس پیاز کو آپ نے بالکل بھی دھونا نہیں ہے۔ اب آپ نے اس پیاز کو روٹی کے اوپر رکھ دینا ہے اور روٹی اور پیاز کو کسی پلیٹ میں رکھ کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ روٹی اور پیاز کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 بار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار ہی یا اللہ، یا رازق پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار ہی سورۃ الناس پڑھ لینی ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آپ کو ہر طرح کے جادو، ٹونے، اسیب اور برے عملیات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھ لیں تو اس روٹی اور پیاز کو کسی غریب یا فقیر وغیرہ کو کھانے کے لیے دے دیں۔ یاد رکھیے کہ یہ صدقہ اسی کو دیں جو خوشی خوشی آپ سے روٹی اور پیاز کا صدقہ وصول کر لے۔ اب اگر کسی کو اس بات پر شرم محسوس ہوتی ہے کہ صرف وہ روٹی اور پیاز کا صدقہ دیتے ہوئے وہ شرم محسوس کرتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ اس فقیر کو پیسے بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ کچھ اور خرید کے کھا لے، لیکن یہ ضروری ہے کہ روٹی اور پیاز کا صدقہ ضرور دے۔ تو جیسے ہی آپ یہ صدقہ دیتے ہیں، آپ کے اوپر جتنی بھی بندش ہوگی، پھر چاہے تو رزق کے حوالے سے ہو، روپے پیسے کے حوالے سے ہو، ملازمت کے حوالے سے ہو یا رشتے کے حوالے سے ہو، ساری کی ساری بندش پوری دور ہو جائے گی، اور آپ روٹی اور پیاز کا صدقہ دینے کے ساتھ ہی اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کریں گے، یعنی آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، اور پھر آپ کے گھر میں روپیہ اور پیسہ پانی کی طرح بہتا ہوا آنے لگے گا، اور رزق کے ایسے ایسے اسباب آپ دیکھیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ سفر کے دنوں میں یہ صدقہ دینے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والوں سبھی کے لیے اللہ پاک رزق کے غیبی اسباب مقرر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔